कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन है। सड़कों पर सन्नाटा है। इसी सन्नाटे में कोरोना योद्धा युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग सहित चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात प्रयासरत हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में बीएचयू का सर सुंदरलाल अस्पताल पूर्वांचल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जब से कोविड-19 की बीमारी हमारे देश में आई है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू में हमने एक 24 आवर्स के लिए 24 घंटे के लिए एक ओपीडी शुरू किया है। इस ओपीडी में कोई भी आदमी जिसको कुछ शक हो कि उसे कुछ कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं या कोविड के किसी पेशेंट से उसका इंटरेक्शन हुआ है या विदेश से यात्रा की है, जो भी कारण हो, वो आकर अपने आप को चेक करवा सकता है। यहाँ पर 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स रहते हैं। हमारे पास 40 कमरे ऐसे हैं जिसमें क्वारंटाइन की व्यवस्था है। ये 40 कमरे इंडिपेंडेंट बाथरूम अटैच्ड है, जिसमें कि उनका इंटरेक्शन किसी दूसरे पेशेंट से या किसी दूसरे आदमी से नहीं होगा। हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको भी हम काम के बाद क्वारंटाइन करने की व्यवस्था हमने रख रखी है। उनको गेस्ट हाउस में आते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं और इन रहने की जगहों को भी दिन में 2 बार हम स्टरलाइज करते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं, जिसमें कि कभी किसी मरीज़ के साथ अगर उनका इंटरेक्शन हुआ हो तो उससे अगर उनके पास बीमारी आई हो तो वो किसी को ना जा पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को, किसी सफाई कर्मचारी को, किसी टेक्नीशियन को अभी तक कोई बीमारी नहीं आई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सर सुंदरलाल अस्पताल में मरीजों के लिए कोरोना ओपीडी एवं क्वारंटीन वार्ड सहित 40 बेड का आईसीयू वार्ड बनाया गया है, जहां चिकित्सा कर्मी दिन रात मरीजों के इलाज में लगे हैं। हमसे अपेक्षा की गई थी कि हम 40 बेड का एक आईसीयू का सेटअप तैयार करके दें, जो कि संपूर्ण सुविधाओं युक्त हो। इस चिकित्सालय ने अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त 40 बेड का एक आईसीयू सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। इसमें हम कोरोना से आने वाले सीरियस पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। ये चिकित्सालय इन बहुत सारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के मरीज़ों को कवर कर रहा है, न केवल सीरियस मरीज़ों को बल्कि दूसरे मरीज़ों की सैंपल टेस्टिंग में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। चिकित्सालय इन सभी मरीज़ों की पूरी सेवा कर रहा है, उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, खाने पीने का उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सीरियस पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर दी जा रही है और मरीज़ों में बहुत सुधार हो रहा है। कुछ मरीज़ यहाँ से ठीक होकर के चले भी गए हैं और एक सीरियस पेशेंट जो कि कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ में यहाँ पर हैं, जिसमें दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं कोरोना के साथ में, उनके साथ में हैं और हमारी टीम लग कर के सेवा कर रही है और वो मरीज़ उत्तरोत्तर सुधार की तरफ अग्रसर है। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि अगर हम इस तरह से सेवा करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि हम बहुत अच्छी सेवा देंगे। शायद प्रदेश में हम सबसे अच्छी सेवा देने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से सुविधाएं दे करके इस कोरोना की जंग में सबसे आगे रह करके लड़ाई लड़ करके और हम मरीज़ों को बिल्कुल ठीक करके ही यहाँ से भेजेंगे। पूर्वांचल के लगभग 14-15 जिलों के जांच सैंपल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए आते हैं। वाराणसी में कई स्थानों पर सैंपल कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी सैंपल को इकट्ठा कर बीएचयू लैब में भेजते हैं, जहां चिकित्सक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता 24 घंटे शिफ्टों में काम करते हुए जांच कार्य को अंजाम देते हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब 4300 टेस्ट कर लिए हैं और टोटल पॉजिटिविटी हमारी अब 39 पे पहुंच गई है और इसमें सभी ज़िले शामिल हैं। चूँकि
लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए पूलिंग करके टेस्टिंग की बात चल रही है। उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। आज आधा काम हो गया है, 2 घंटे बाद अब आगे अगर हो जाएगा तो पूल करके करने लगेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि कम समय में कम खर्च करके और जल्दी से हम लोग रिपोर्ट दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल और कर पाएंगे, क्योंकि सैंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 11 ज़िलों के सैंपल्स हैं और रोज़ 400-500 सैंपल आ रहे हैं, तो उनको करने के लिए मजबूरी है और कि पूलिंग करें। पूलिंग से भी रिज़ल्ट ठीक ही आ रहा है जैसा होना चाहिए। बस थोड़ा सा है कि जिनका शुरुआती दौर का इन्फेक्शन होगा, हो सकता है कि वो मिस हों, लेकिन अधिकतर केस हम लोग पकड़ लेंगे 99.9%। तो इसलिए पूलिंग की जा रही है और हम लोग लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, 7 डेज़ इन अ वीक। संडे छुट्टी नहीं होती है और करीब 20-22 लोग लगातार लगे हुए हैं। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल एवं बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। दूरदर्शन ने कुछ चिकित्सकों से बातचीत की। घर से दूर रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब देश की बात आती हो, जो अपने फ़र्ज़ की बात आती है, तो फिर वो चीज़ों को आदमी किनारे कर देता है। हाँ, दिक्कत होती है, लेकिन हमें सबसे पहले अभी देखना है, हमें पेशेंट, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें निभाना है अच्छे तरीके से, चाहे इसके लिए हमें कितना दिन भी घर से दूर रहना पड़े। वर्तमान परिवेश में जब हम लोग घर से दूर रह करके, छोटे बच्चे से दूर रह करके इलाज कर रहे हैं और हम अपने राष्ट्र धर्म और अपने कर्मों का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें सर्वप्रथम हमें फैमिली से दूर रह करके चिंता तो होती है, बच्चों की भी चिंता होती है, लेकिन फिर भी अपने राष्ट्र धर्म को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। आगे भी हम लोग, जब ये एक्टिव क्वारंटाइन हमारी ख़त्म हो जाएगी 15 दिन की ड्यूटी, उसके बाद हम लोग 14 दिन पैसिव क्वारंटाइन में रहेंगे, जहां फिर हम लोग किसी होटल में, किसी कमरे में रहेंगे और किसी से भी मिलने जुलने की इजाज़त नहीं रहेगी। उस समय भी हम कोशिश करेंगे, परिवार में हम लोग टच से, मोबाइल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रहते हैं, लेकिन कुछ भी हो अपने राष्ट्र धर्म को निभाते हुए हम लोग ये कार्य को कर रहे हैं और आगे भी देश सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों, चिकित्सा क्षेत्र के योद्धाओं सहित लॉकडाउन से उपजे हालात में पूरा समाज अपना सहयोग दे रहा है।